नमस्कार, उत्तराखंड दिन भर में मैं कुसुम राणा आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बसंत पंचमी पर तय होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि। गाड़ू घड़ा यात्रा के साथ कपाट खुलने की प्रक्रिया हुई शुरू। भाजपा प्रत्याशी भोपाल राम टमटा के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली पहुंचे। सीएम धामी ने कुलसारी और थराली बाजार में डोर टू डोर प्रचार कर भाजपा प्रत्याशी भोपाल राम टमटा के लिए मांगी वोट। उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एसटीएफ की टीम ने 10,000 से ज्यादा लोगों को ठगने वाला अंतर्राज्यीय ठग का किया पर्दाफाश। 26 अरब 18 करोड़ 40 लाख की कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय से पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित बसंती बिष्ट को उनके कार्यों के लिए किया याद। उनका कहना है इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। लॉ कॉलेज गोपेश्वर में छात्र छात्राओं ने परीक्षा का किया बॉयकॉट। छात्रों ने परीक्षा स्थगित करने को लेकर किया बॉयकॉट। अब बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार अब जोर पकड़ने लगा है। वहीं थराली से भाजपा प्रत्याशी भोपाल राम टमटा के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली पहुंचे। सीएम धामी ने कुलसारी और थराली बाजार में डोर टू डोर प्रचार कर भाजपा प्रत्याशी भोपाल राम टमटा के लिए वोट मांगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पलटन बाजार स्थित सीएनआई बॉयज स्कूल में भी पहुंचकर जनसंपर्क किया। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड में विकास किया है। देखिए, चारों तरफ जिस प्रकार का लोगों का उत्साह है, जिस प्रकार का लोगों का समर्थन है, पूरे प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, हम लोगों को अपना समर्थन दे रही है और कहीं कोई संशय नहीं है, पूरी तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। जहाँ तक 14 तारीख की बात है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने लोगों के बीच, अपने क्षेत्रवासियों के बीच रहती है और निरंतर जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारा संगठन, हमारा बूथ हो, हमारा पालक, पन्ना प्रमुख, मंडल, शक्ति केंद्र हमेशा 500 साल गतिमान रहते हैं और मैंने समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी इस प्रकार की है जो हमारा नारा है अब की बार 60 पार निश्चित रूप से पूरा होगा। सरकारी लोक लुभावनी फर्जी स्कीम 26 अरब 18 करोड़ 40 लाख के तहत 10,000 से ज्यादा लोगों को ठगने के मामले में एसटीएफ उत्तराखंड ने हरिद्वार से अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त द्वारा कई फर्जी संस्थाएं खोल रखी थी। संस्थानों का डायरेक्टर कृष्णकांत को रानीपुर से गिरफ्तार किया गया। विगत 1 माह से एसटीएफ उत्तराखंड गोपनीय जांच कर रही थी, जिसके उपरांत कल देर रात गिरफ्तारी के उपरांत मुकदमा दर्ज किया गया। भाजपा के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अब से हमारी पार्टी प्रेस ब्रीफिंग के जरिए अपनी बात को जनता के सामने रखेंगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर 70 विधानसभाओं में चुनाव को लेकर महाअभियान को प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर आज बजट भी जारी किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से बजट देश के लिए काफी अच्छा है, इसके अलावा उत्तराखंड के लिए भी फायदेमंद है। दुनिया का यह पहला देश है जिसमें लाखों करोड़ रुपया हमने वैक्सीनेशन में खर्च किया। हमने उसी तरह हजारों करोड़ रुपया जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था हॉस्पिटल का उसमें खर्च किया। यानी इन सारे सब्जेक्टों में हमने पैसा खर्च किया और साथ ही साथ जो उत्तराखंड की धामी जी की सरकार है, कोविड से जो हमारा छोटे लोग थे, होटल चला रहे थे, टैक्सी चला रहे थे, इस तरह के जो विषय कर रहे थे, उनको 200 करोड़ रुपए का पैकेज उसमें भी दिया है। अगली भी जो हमारा भी घोषणा पत्र आएगा उसमें इन विषयों पर और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित बसंती मूलतः पिथौरागढ़ जनपद की रहने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय से उनके कार्यों को याद किया। उनका कहना है कि इससे बड़ी बात खुशी की और क्या होगी। बसंती देवी आमजन में बसंती बहन के नाम से जानी जाती है। पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को देखते हुए मार्च 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नारी शक्ति, 11 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज देवी पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ पर्यावरण के लिए फेमिना वुमेन जूरी अवार्ड 2017 में दिया जा चुका है। इस वर्ष उन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी चयनित किया गया है। बालवाड़ी खुली दनिया क्षेत्र में 1 साल कताई बुनाई की ट्रेनिंग करने के बाद मैं दनिया क्षेत्र में गई। वहाँ गांव में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बालवाड़ी में पढ़ाया। पढ़ाने के बाद कक्षा 2 में, कक्षा 3 में उनको स्कूल में भर्ती कराया। वहाँ भी लड़कियों को नहीं पढ़ने देते थे। कहते थे कि आप तो ये 9 साल की होगी है, 10 साल की होगी है, अब इनकी शादी करनी है। और प्राइमरी स्कूल में मैंने कितनी लड़कियों को कक्षा 3 में प्रवेश करवाया। वहाँ फिर ऐसे करके अभी भी वो लड़कियाँ कहते हैं, दीदी अगर आप ही हैं हमारी गुरु, अगर आप नहीं होती, यहाँ नहीं आती बालवाड़ी में, हमारी बालवाड़ी नहीं चलाती तो हम तो कैसे रहते।
बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी को तय करने की परंपरा है, जिसके तहत सोमवार यानी कल डिमरी पुजारी गाड़ू घड़ा को लेने जोशीमठ नरसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर योग ध्यान बद्री मंदिर पहुंचे। इसके बाद योग ध्यान बद्री मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद नरसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंचे। यहां पर मंदिर समिति व स्थानीय लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद गाड़ू घड़ा की विशेष पूजा अर्चना कर भोग लगने के बाद डिमर गांव के लिए रवाना हुई। विशाल जी के कपाट खोलने की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई। कल पांडुकेश्वर डिमरी धार्मिक पंचायत पहुंची और आज प्रभात में पांडुकेश्वर मंदिर में पूजा, भोग प्रसाद, तत्पश्चात जोशीमठ अभी नरसिंह मंदिर में और यहाँ की भोग पूजा के बाद गाड़ू घड़ी यानी ये तेल कलश यहाँ से जाएगा डिमर और 4 तारीख प्रभात डिमर से ऋषिकेश और 5 तारीख बसंत पंचमी के दिन ये गाड़ू घड़ी कलश राज दरबार टिहरी और टिहरी महाराजा के यहाँ भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने का दिन निश्चित किया जाएगा। के धाम की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। दिनांक 30 तारीख से डिमर गांव से प्रस्थान हुआ और 30 तारीख को जोशीमठ नरसिंह मंदिर वहां से भगवान बद्री विशाल का तेल कलश गाड़ू घड़ा वहाँ से लेकर के पांडुकेश्वर में पहुँचे। पांडुकेश्वर में योग मंदिर में दर्शन करने के उपरांत पूजा पाठ होने के उपरांत यहाँ से फिर भगवान जोशीमठ नरसिंह मंदिर में पूजा पाठ होते हुए सीधा वहाँ से भगवान के लक्ष्मी का भोग लग करके सीधा ये गाड़ू घड़ा जो है डिम्बर गांव में खांडू देवता नरसिंह मंदिर के यहाँ से लेकर के खांडू देवता डिम्बर में प्रस्थान करेंगे। चमोली एलएलबी तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने गोपेश्वर स्थित राजकीय महाविद्यालय में प्रदर्शन कर परीक्षा का बहिष्कार किया। प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा स्थगित करने की मांग उठाई। सोमवार को राजकीय विधि महाविद्यालय के एलएलबी तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर कहा कि विवि ने अपनी मनमानी करते हुए बिना यूजीसी के मानकों के आधार पर एलएलबी तृतीय सेमेस्टर के पेपर करवाए हैं। छात्रों ने कहा कि बिना परीक्षा पत्र घोषित हुए किसी भी सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिलता। 30 सितंबर को हमारा जो हुआ था एग्ज़ाम वो अंतिम हुआ था। उसके बाद जो उसका जो रिजल्ट आना था दिसंबर महीने में, लेकिन वो रिजल्ट हमारा दिसंबर में ना आकर 7 जनवरी को आया गया और वो रिजल्ट हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का एक हफ्ते के अंतराल के अंदर खुला, जिस आधार पर हमें तृतीय सेमेस्टर में एडमिशन लेना था। जो हमारा एडमिशन होना था नवंबर में वो हमें जनवरी में कराना पड़ा। अब जनवरी में क्या था कि अगर हमने एडमिशन करा दिया था, एडमिशन हमारा हुआ नहीं था, तो यहाँ इनने फिर तृतीय सेमेस्टर में हमारा एडमिशन करा दिया था और एडमिशन कराने के बाद इनने ये हमारी जो शीतावकाश होते हैं, शीतावकाश देने के बाद एडमिशन के 10 दिन के अंतराल के अंदर इनने हमारी परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करवा दी। अब ऐसे में बहुत सारे छात्र छात्राओं ने अपने ना तो यहाँ से कैंपस से पुस्तकालय से हमारी बुकें ली और ना ही किसी की पढ़ाई पूरी हो पाई, ना ही हमारा सिलेबस पूरा हो पाया। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारे जो पेपर है उसको पीछे कराया जाए और इसी मांग को लेकर हम यहाँ पर ये पेपर देने से मना कर रहे हैं। सब लोग बाइकआउट कर रहे हैं और सभी छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं। विश्वविद्यालय की ओर से कोई आश्वासन तो नहीं मिला है, बट बच्चों के द्वारा कई बार विश्वविद्यालय को बताया गया है कि हमारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट हमारे जो बैक जिन बच्चों की लगी थी उनका एडमिशन 15 जनवरी तक हुआ है। 16 जनवरी को लेटर निकलता है कि हमारी छुट्टियां पड़ गई है, शीतकालीन अवकाश, जो कि 5 फरवरी तक है। इसी 17 तारीख को निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है कि हम लोगों को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और जो एग्ज़ाम 31 तारीख से है। तो सर हम किस बेस पे एग्जाम देंगे? हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यूनुस अंसारी ने अपने चुनावी दौरे के दौरान मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद पर आरोपों की बौछार कर दी। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी यतीश्वरानंद बेरोजगारी से लेकर विकास के हर मुद्दे पर बुरी तरह से विफल रहे हैं। 10 सालों में उन्होंने केवल अपनी और अपने सहयोगी लोगों की तिजोरी भरने का ही काम किया है, लेकिन इस बार आम जनता उन्हें इन सब का जवाब जरूर देगी। बाहुल्य आपने देखा होगा यहाँ पे इतने शुरू से ही ज्वालापुर से जो निकलते ही जो है सारे मुस्लिम बहुल्य इलाका है। सराय हो, गाड़ावाली हो, जमालपुर हो, इब्राहिमपुर हो, इक्कड़ हो और उसके बाद धनपुरा पूरा जो है इतना बड़ा बेल्ट है। पदार्था, मुस्तफ़ाबाद, नसीरपुर कला और कुन्हारी
ये सब मुस्लिम बेल्ट है जहाँ 100% ही लगभग मुस्लिम वोटर के अलावा और कौन से वर्ग हैं जिसमें आप सेंध लगाने का काम करेंगे? हमारा दलित समाज हमारे साथ पूरे ताकत के साथ खड़ा हुआ है। 25,000 इसमें जो है 28,000 जो है दलित समाज का वोट है। हम जो है 85,000 वोट पे जो है हम जो है चुनाव लड़ 2022 के कैंट विधानसभा से यूकेडी के प्रत्याशी अनिरुद्ध काला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मैं काम करने के लिए आया हूं, बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी शिक्षा और अनुभव जो उत्तराखंड के प्रति मेरा समर्पण है उसके साथ काम करूंगा और अपनी युवा ऊर्जा को उसके साथ जोड़ूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि यूकेडी ने राज्य को क्या दिया है। हमने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है, शहादत दी है, राज्य दे दिया है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मैं उत्तराखंड क्रांति दल का एक दूसरा दौर का एक प्रत्याशी हूं, तो कोशिश करूंगा और सब जितने हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं सब कोशिश में है कि ये जो राज्य की जो एसेट है, ये संपदा है उत्तराखंड क्रांति दल, इसको हम बचाएंगे, मिलके बचाएंगे और सिर्फ राज्य के संवर्धन संरक्षण के लिए काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है, ना राष्ट्रीय मुद्दों पे हमारा किसी से कोई मतभेद है, ना हमें राष्ट्रीय मुद्दों पर किसी के साथ अभी बहस करने की जरूरत है। हमारा क्षेत्रीय मुद्दा है, क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्र के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए काम करने की हमारी इच्छा है। नगर पालिका गोपेश्वर द्वारा अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सिंह सजवाण की अध्यक्षता में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पालिका क्षेत्र के चिन्हित बाजार के स्वच्छता संदेशों और हर धड़कन है स्वच्छ भारत के आदि गीतों के माध्यम से स्वच्छता के संदेशों को प्रसारित किया गया। ईओ सजवाण ने कहा कि नगर की स्वच्छता बनाए रखने में सभी अपना अपना योगदान देकर नगर को कूड़ा मुक्त शहर का निर्माण किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है स्वच्छ भारत मिशन। इसके अंतर्गत सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, निगमों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसी आयोजन के क्रम में हमारे द्वारा भी ये निर्देशित किया गया है कि आपको अपने एक वार्ड को आत्मनिर्भर वार्ड घोषित किया जाना है। तो इसी क्रम में हमने आज जन सहभागिता के साथ चमोली क्षेत्रपाल वार्ड संख्या 11 को आत्मनिर्भर वार्ड घोषित किया गया है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।